5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को विजयी बताया है, जबकि राजस्थान और एमपी में बीजेपी के साथ कांग्रेस की कड़ी टक्कर बताई गई है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर यकीन करें तो कांग्रेस का ये प्रदर्शन उसकी विरोधी बीजेपी को परेशान करने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस के दोस्तों को भी उसकी कामयाबी पर रश्क होना तय है, क्योंकि अगर इन चुनावों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो बीजेपी के विरोध में बने इंडिया गठबंधन में उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। 3 दिसंबर को जितना बड़ा दिन कांग्रेस के लिए होगा, उतना ही इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिए भी। अगर कांग्रेस 4 राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो गठबंधन के अंदर जहां कांग्रेस के कद में इजाफा होगा, वहीं सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस अधिक मजबूती से अपना पक्ष रख सकती है। दरअसल बीजेपी के विरोध में साल 2024 के आम चुनाव के लिए कई विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। इन दलों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि बीजेपी या एनडीए के खिलाफ ज्यादातर सीटों पर एक ही संयुक्त उम्मीदवार को उतारा जाए। ऐसे में जाहिर है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हर दल ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने की कोशिश करेगा। दरअसल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सबसे अधिक चुनौती टीएमसी, आप और समाजवादी पार्टी से मिल रही है। वो लगातार सीट शेयरिंग के मसले या फिर अन्य मुद्दों पर कांग्रेस को आंख दिखाते नजर आए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हुए इन 5 राज्यों के चुनाव के दौरान एमपी में अखिलेश यादव गठबंधन के आधार पर कांग्रेस से कुछ सीटें मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अनदेखा कर दिया। अखिलेश यादव ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। ये सही है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे और हमें भरोसा अपने बुजुर्गों पे भी है, नौजवानों पे भी है कि ये नौजवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका हमारा साथ बहुत लंबा रहेगा। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ, आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच शुरू से फंसा हुआ है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं तो वो लोकसभा चुनाव में दूसरे दलों से सीट की बार्गेनिंग मजबूती से करेगी। बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वो सहयोगी दलों से अधिक सीटें मांग सकती है, जिसके चलते कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो ऐसा कहा गया था, जो पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है उसे सबसे अधिक सीट मिलेगी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं तो कांग्रेस गठबंधन में ये दावा कर सकती है कि जहां कांग्रेस से बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां कांग्रेस ही लीड करेगी। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया जाएगा, कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी को सीधी टक्कर दे सकती है।